हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और हर कोई आवेशम कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलकर मूवी देखी जाए और पता लगाया जाए कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या खास है। और सही बताऊं तो मूवी बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसके एंड में कुछ ऐसी चीजों का खुलासा होता है जो इस मूवी को स्पेशल बनने पर मजबूर कर देता है। लेकिन बिना स्पॉयलर्स के सीक्रेट रिवील करने से पहले बात करते हैं मूवी के प्लॉट की, जो शुरू होती है 3 स्टूडेंट्स अज्जू, बीबी एंड शांतन से, जो बैंगलोर आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बिना मतलब की दुश्मनी कर बैठते हैं अपने ही कॉलेज के सीनियर से, जो बदला लेने के लिए इन तीनों को बहुत मारते हैं। और फिर ये तीनों अपने सीनियर से बदला लेने के लिए तलाश चालू करते हैं एक गुंडे की एंड जाने अनजाने में दोस्ती कर लेते हैं एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर रंगा से, जो इनकी मदद करने के साथ साथ इन्हें रहने के लिए खुद का घर देता है, गाड़ी देता है और भी बहुत कुछ करता है। और फिर इन तीनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो इनको ये रियलाइज कराता है कि इन्होंने रंगा का साथ लेकर बहुत गलत किया और उसके बाद जो होता है सारे पैसे बस उसी के हैं। पर जिस तरह स्टोरी आगे बढ़ रही थी, मेरा दिमाग इस बात पर ज्यादा फोकस करने लगा कि आखिर रंगा इन तीनों कॉलेज स्टूडेंट्स में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और इन तीनों के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। एंड सही बताऊं तो ये सस्पेंस ही है जिस वजह से ये मूवी इतनी अच्छी लगती है, स्पेशली इमोशनल पर्सपेक्टिव से। अब ये सस्पेंसफुल ट्रुथ क्या था वो तो सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन इसके अलावा 6 ऐसे की पॉइंट्स भी हैं जो इस मूवी की जान है, जिसमें सबसे पहले है फहद फाजिल की एक्टिंग, जिसको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की बिल्कुल नीड नहीं, क्योंकि इनका काम किस लेवल का है वो हमें विक्रम एंड पुष्पा जैसी मूवी से पता चल जाता है। और मूवी का एक्शन भी अच्छा है, जो पहले तो थोड़ी क्रेविंग्स भी क्रिएट करता है, पर जब एक्शन होगा तब आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक्शन के साथ साथ कॉमेडी एंड कॉमिक सिचुएशंस का भी ध्यान रखा गया है, स्पेशली उन सिनेरियोज में भी जब आपको किसी भी तरह के जोक्स की उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी। और इसका एक्शन एंड कॉमेडी का असली श्रेय जाता है इसकी सिनेमेटोग्राफी को, जो हर चीज को बहुत बेहतरीन तरह से दिखाती है। एंड अगर इसके 2 एग्जांपल्स मैं दूं तो पहले है फहद फाजिल की एंट्री वाला सीन, जो मेरे लिए इस मूवी का बेस्ट पार्ट था, क्योंकि ये यहीं से क्लियर आइडिया दिए जाते हैं कि रंगा कितना खतरनाक इंसान है। और इस एंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया है, जो शुरू होती है मेंस टॉयलेट से एंड खत्म होती है बार के एक टेबल पर फहद के ऑर्डर देने से। और भाई तुम सब सही सोच रहे हो, कुछ भी नहीं है इस एंट्री में, लेकिन इसको जिस तरह प्रेजेंट किया है वो इसे स्पेशल बनाती है। एंड दूसरा इसका एक्शन, जिसमें कोई भी लूप होल है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, इसके एरियल शॉट्स में कहीं भी किसी भी तरह का वायर वर्क आपको नहीं दिखेगा। लेकिन इन सब के अलावा जिन एक्टर्स ने तीनों स्टूडेंट्स का कैरेक्टर प्ले किया है उनका काम भी अच्छा है, जिनको बारी बारी से मूवी के अंदर अच्छे से फोकस करके भी दिखाया है, जो इनके कैरेक्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैच्योर होते हुए भी दिखाता है। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर अज्जू को अच्छे से फोकस करके दिखाया है, जो इन तीनों के ग्रुप को डोमिनेशन के साथ लीड करता है। और फिर इंटरवल के बाद बीबी को अच्छे से फोकस करके दिखाया है, जो बाद में रंगा जैसा बनता जाता है एंड इन दोनों को लीड करने का काम करता है। एंड शांतनु का कैरेक्टर टाइम से कॉमिक सिचुएशंस क्रिएट करता है, जो मूवी को बोरिंग नहीं होने देता। और बाकी बची तारीफ डिजर्व करता है मूवी का बीजीएम, जो इसके एक्शन, एंट्री एंड क्लाइमेक्स वाले सीन को एनहेंस करके आपके सामने रखता है। और ये थे वो 6 पिलर्स इस मूवी की जो इसकी जान है। पर इनके अलावा एक चीज और थी जो इस मूवी के अंदर धीरे धीरे कुक होती है, जिसको बताने से पहले वार्न कर दूं कि अब थोड़े से स्पॉयलर्स आ सकते हैं, तो अगर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो यहीं एंड कर दो। मूवी में जब से रंगा की एंट्री होती है तब से ही रंगा के बारे में कुछ स्टोरी सुनाई जाती है एंड ये सस्पेंस क्रिएट करा जाता है कि क्यों रंगा इन तीनों स्टूडेंट्स पर मेहरबान है। लेकिन एंड में क्लियर होता है कि रंगा ने जिससे प्यार किया वो सब उसको छोड़कर चले गए, और जो दोस्त अभी हैं वो सब बस पैसे और डर की वजह से हैं। लेकिन रंगा को लगा ये तीनों स्टूडेंट्स इसे बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए इसके साथ हैं। पर सच्चाई होती है कि ये तीनों इसके पास अपने मतलब के लिए आए थे, और अब जब इन्हें लगने लगा कि रंगा इनके लिए मुसीबत बन रहा है तो ये इसका साथ छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो इस मूवी को और भी मजेदार बनाती जाती है। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये मूवी इतनी अच्छी नहीं कि इसे मस्ट वॉच की कैटेगरी में रखा जाए, लेकिन बुरी भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई कमी है ही नहीं। तो ये टाइम पास के हिसाब से अच्छी मूवी है, स्पेशली मूड फ्रेश करना हो तो ये मूवी किसी को भी सजेस्ट करी जा सकती है। तो इट्स अप टू यू, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, बुराई नहीं है मूवी के अंदर। बाकी दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, ओनली ऑन मूव फॉर ऑल।